तो दोस्तों वेलकम है आपका अगेन ऑफ द गॉड के बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये जैस्मीन की फैक्ट्री 5 की स्टोरी पर होने वाली है। इससे पहले ही मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले जाकर उनको देख लो, वरना आपको इसकी कुछ भी समझ नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, वो जो टमी कमीना एल्डर होता है वो अपना घिनौना प्लान सबको बता रहा होता है और वहां पर जो केवी होती है वो भी आ जाती है, जिसके बाद ना वो लोग ना केवी और जैस्मीन को दोनों को मिलकर सैक्रिफाइस करने लग जाते हैं। उसका जो कमीना बाप है ना जैस्मीन को, उसने जो जैस्मीन के साथ वादा किया होता है वो केसी का हमेशा ख्याल रखेगा, वो उसने झूठ मूठ कर किया होता है। असल मैंने वो उन दोनों की सैक्रिफाइस करना चाहता था। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोगों को बताया जाता है ये जो टमी कमीना है ना, जिसका नाम कुत्ते की तरह है, ये ना एक इंपीरियल ट्यूटर भी है। यानी जितने भी जो किंग के जो बच्चे हैं ना उनको ये ट्यूटर भी देता है। यानी जैस्मीन का भी ये ट्यूटर है और यहाँ तक कि जैस्मीन के भाई का भी ये ट्यूटर है। इसके अलावा ये केसी का भी ट्यूटर है। जैस्मीन अपनी बहन और अपने भाई के अलावा वाहिद इसी बंदे को ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करती थी, मगर आज इस कमीने ने अपना अफसर रंग दिखा दिया है। असल में ना इसी नहीं, जो जैस्मीन का जो भाई था ना उसको ना वुल्फ गॉड की इनहेरिटेंस लेने को कहा था और उसी ने उसको ट्रेन किया था वुल्फ गॉड की इनहेरिटेंस लेने के लिए, और इसी ने जैस्मीन को फ्लटर स्टार गॉड की इनहेरिटेंस लेने को कहा और उसी ने इसको ट्रेन भी किया। ऐसे ही इसने केसी के साथ भी किया। इसका शुरू से यही प्लान था कि ना ये ना इनकी जो इनहेरिटेंस ना एक्टिवेट करने के बाद ना इनको सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार कर देगा। जैसे ये बातें जो है जैस्मीन सुनती है ना उसको और ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है, क्योंकि जो वाहिद कमीना जो टमी था उसने इसको अच्छी निगाह से देखा था, मगर आज इसका जो अफसर चेहरा है वो जैस्मीन के सामने आ गया है। और फिर जो कैफी होती है उसकी आंखों से ना हल्का करके आंसू गिरने लग जाते हैं, क्योंकि जैस्मीन की छोटी बहन होती है और कमजोर दिल की भी होती है। और ये यही रो रो के कह रही होती है सारा कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैं अपनी वुल्फ गॉड की नाइट एक्टिवेट ना करती ना तो आज जो मेरी बहन है वो इस मुश्किल में ना फंसती। जो जैस्मीन होती है उसकी सारी बातें सुन रही होती है और अपना हल्का हल्का करके हाथ आगे बढ़ाती है और कैफी का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी मूव करना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो होता है, क्योंकि जितने भी जो स्टार गॉड एल्डर्स होते हैं उनकी पावर का प्रेशर पड़ रहा होता है इन दोनों के ऊपर। फिर जो इर्द गिर्द के खड़े जो लोग होते हैं वो कहते हैं वाकई में इन जो बहन भाई है इनके अंदर बहुत ही ज्यादा आपस में मोहब्बत है। कहते हैं जो जैस्मीन का जो बड़ा भाई था वो जैस्मीन की खातिर अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए आगे आ गया था, और आज जो जैस्मीन है वो अपनी बहन को बचाने की खातिर खुद सैक्रिफाइस होने के लिए आगे आ गई। कहते हैं मगर इनका जो बाप है ना एक नंबर का खबीस बंदा है। जो कैफी होती है ना वो आज ये बात अच्छी तरीके से समझ जाती है कि जो जैस्मीन है उसके बाप से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती थी हमेशा से। और फिर वो कहते हैं कि बिग फिफ्टर ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और कहते हैं कि अगर मैं वुल्फ गॉड की पावर एक्टिवेट ना करती ना तुम्हें यहाँ पर वापस ना आना पड़ता और तुम युंजी के साथ ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होती नीचे वायरी में। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो भी हल्का हल्का रोने लग जाती है और जो कैफी होती है उसके चेहरे पे प्यार करने लग जाती है, मगर जो उनका जो कमीना बाप होता है उसको जरा भी रहम नहीं आता और वो कहता है कि आप कितनी देर और बची है। फिर जो स्टार गोल्ड्रिलम का जो किंग होता है ना अपने लोगों की तरफ देख कर कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं स्टार गोल्ड्रिलम की खातिर सैक्रिफाइस ना कर पाऊँ, कहते चाहे वो मेरे खुद के बच्चे ही क्यों ना हो। और कहते हैं कि मुझे इस बात का आज भी पछतावा नहीं और जरा भी पछतावा नहीं है और ना मुझे आगे जाकर ही पछतावा होगा इस बात का कि मैंने अपनी बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उधर जितने भी जो स्टार गोल्ड्रिलम के जो एल्डर खड़े होते हैं उनमें से एक एल्डर ना हल्का सा जैस्मीन के बाप को बुलाता है। ये सुन के जो जैस्मीन का बाप होता है उसकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है क्या हुआ। ये सुन के वो जो एल्डर होता है फिर चुप हो जाता है और कहता है नहीं कुछ भी नहीं। वो एल्डर इस टाइम में जैस्मीन के बाप को कहना चाहता था कि एक दफा तुम अपने फैसले पे फिर से गौर कर लो, मगर वो भी डरपोक ठहरा ना, इस वजह से वो भी पीछे हट जाता है और चुपचाप वापस से जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। फिर वो जो टमी कमीना एल्डर होता है वो कहता है कि फॉर्मेशन तैयार हो गई है, अब हम लोगों को ना फॉर्मेशन के अंदर आ जाना चाहिए। ये सुन के जितने भी जो एल्डर होते हैं ना वो सारे फॉर्मेशन के अंदर घुस जाते हैं और जैस्मीन का बाप और टमी भी अंदर जाने लगते हैं, मगर जो टमी होता है वो कहता है कि हमें ना किसी एक एल्डर को बाहर छोड़ ही देना चाहिए। ये सुन के जैस्मीन का बाप कहता है कि नहीं, मैं किसी सूरत में भी किसी एल्डर को बाहर नहीं छोड़ूंगा। कहते कि अगर हमें फॉर्मेशन के अंदर और पावर डालने की जरूरत पड़ रही तो हम और बंदे कहाँ से लेके आएंगे। फिर टमी कहता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि हमें और पावर डालने की जरूरत पड़ेगी। कहते कि अगर कोई बाहर हादसा हो गया तो हमारे पास कोई एल्डर तो होना चाहिए ना बाहर स्टार गोल्ड्रिलम के। एक दफा अगर हम इस फॉर्मेशन के अंदर आ गए ना तो हम वापस बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो जाए। ये सुन के जैस्मीन का बाप है तो वो इस बात पे गौर करने लग जाता है और मिंग सी नाम का जो एक एल्डर होता है वो कहता है कि तुम बाहर आ जाओ और फॉर्मेशन की बाहर से हिफाजत करो, क्योंकि अगर एक दफा सारे फॉर्मेशन के अंदर चले गए ना तो इस फॉर्मेशन की हिफाजत करने वाला बाहर से कोई भी नहीं होगा। फिर वो जो मिंग सी एल्डर होता है वो भी जल्दी से फॉर्मेशन से निकल के बाहर आ जाता है और उन 3000 गार्ड्स के साथ खड़ा हो जाता है फॉर्मेशन की हिफाजत करने के लिए। और ये जो एल्डर होता है इसका जो लेवल होता है वो डिवाइन मास्टर रीलम होता है, यानी यूनिटी से 2 लेवल आगे होता है। और उसके पीछे जितने भी जो 3000 गार्ड खड़े होते हैं उनका लेवल होता है डिवाइन फॉर्मिंग रीलम, और ये जो लेवल है ये भी यूनिटी से 1 लेवल आगे है। फिर वो फॉर्मेशन के अंदर जितने भी जो एल्डर और जो जैस्मीन का फादर होता है उसको स्टार्ट करने लग जाता है और वो फॉर्मेशन हल्का हल्का करके स्टार्ट होने लग जाती है, जिससे जो जैस्मीन होती है और जो केवी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर और बढ़ रहा होता है और उन दोनों के मुंह से ना बहुत ही ज्यादा खून निकलने लग जाता है कि फात। फिर ना हमें ना स्टार गोल्ड्रिलम के ना बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना हम स्टार गोल्ड्रिलम को देखते हैं जो पूरी तरीके से ना एक शील्ड से घिरा पड़ा होता है
और वहां पर ना फिर हमें बर्मा गॉड रिलम का किंग भी दिखाया जाता है और मून गॉड रिलम का किंग भी दिखाया जाता है और इसके साथ साथ इटर्नल गॉड रिलम का किंग भी दिखाया जाता है हमें। और ये जो तीनों के तीनों होते हैं ना, ये भी ईस्टर्न रिलम के ना 4 ताकतवर किंगों में से एक होते हैं। एक तो जैस्मीन का कमीना बाप होता है और बाकी की ये 3 पावरफुल किंग होते हैं। ईस्टर्न रिलम पे ना इन 4 ताकतवर किंग्स की हुकूमत है। इस वजह से ना जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है इसमें कोई भी आ जा नहीं सकता इनकी मर्जी के बगैर। इसके अलावा और भी कॉन्टिनेंट है जैसे वेस्टर्न, साउथ और नॉर्थ कॉन्टिनेंट। अगर ये जो 3 के 3 किंग मिलके भी अपनी पावर इस्तेमाल करें, ये फिर भी जो स्टार गॉड रिलम है उसके बैरियर को नहीं तोड़ पाएंगे। फिर जो बर्मा गॉड रिलम का जो किंग होता है वो कहता है कि ये पता नहीं अंदर क्या कांड कर रहा है स्टार गॉड रिलम। कहता है जरूर ये कोई घटिया काम या कोई ऐसा काम करोगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कहता है जो ये पूरी दुनिया के लोगों से छुपाना चाहता है। फिर बाकी किंग कहते हैं हमें तो नहीं पता लग सकता क्योंकि ये जो बैरियर है इसकी जरिए हमारी जो फॉल पावर है वो भी अंदर नहीं जा सकती। फिर वो जो तीनों किंग होते हैं वो दूर से देखते हैं बहुत ही ज्यादा तेजी से ना बिजली गरज आ रही होती है और वो गरज इतनी तेज होती है कि वो सीधा ना उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जैसे वो जो लाइट है वो पास आती है, वो लोग जुंची को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से आगे आ रहा होता है। ये देखकर जो इटर्नल गॉड एम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो युंची को बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता है और फिर वो उनकी युंची के पास जाने लगता है और उसको कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मगर जो युंची होता है वो अपनी ब्रेक नहीं मारता और सीधा बैरियर की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देखे जो इटर्नल गॉड एम्पर होता है वो युंची को रोकने लग जाता है और कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते, वो बैरियर बहुत ही खतरनाक है, वो तुम्हें फौरन से मार देगा। लेकिन उससे पहले वो कुछ और क्या पाता, वो जो युंची होता है उस बैरियर के अंदर घुस जाता है। ये देखकर वो इटर्नल गॉड एम्पर और बाकी जो 2 गॉड एम्पर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जो युंची इस बैरियर के अंदर जा कैसे सकता है आखिरकार। कहते हैं कि ये तो नहीं जो युंची इसके पास स्टार गॉड रिलम की ब्लड लाइन है। ये देखकर वो जो तीनों गॉड एम्पर होते हैं वो यही कह रहे होते हैं। कहते हैं कि यार जब जब हमारे सामने आता है ये जरूर हमें कोई ना कोई झटका देकर ही जाता है। फिर हमें स्टार गॉड रिलम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जैस्मीन और जो केफी होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चीख रही होती है दर्द से। और फिर जो जैस्मीन होती है अपने दिल में सोचती है, कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं हमेशा हमेशा ये युंची के साथ खुशी खुशी रहूंगी, कहते लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन ये भी आएगा। फिर कहते मैंने सोचा कि चलो केफी है वो मेरी जगह युंची के साथ खुशी खुशी रहेगी। कहते मगर जो मेरी बहन है आज वो भी मेरे साथ कुर्बान होने जा रही है। और उसकी हल्का करके आंखें बंद होने लग जाती हैं और वो कहते हैं कि युंची अगर अगली नई लाइफ हुई ना तो मैं तुम्हारे साथ फिर से मिलना पसंद करूंगी और कहते हैं कि उस वक्त मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहूं। और उसकी हल्का करके आंखें बंद होने लग जाती है मगर अचानक फिर वो जितना भी जो अरीना होता है वो कांपने लग जाता है अपने आप। ये देखकर सारे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि जो स्पिरिट बैरियर उसको कोई ऐसे कैसे पार कर सकता है। कि वो जो मिंगजी नाम का जो एल्डर होता है ना जिसको फॉर्मेशन से बाहर निकाल दिया होता है, वो वॉल से चीख मार के कहते हैं कौन है यहाँ पर। और फिर जो सबकी नजर होती है कि एकदम आसमान पर जाती है जहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़का खड़ा होता है और ये हमारा युंची होता है जो घूर घूर के उन 2 बैरियर की तरफ देख रहा होते हैं। एक बैरियर में तो कमीना स्टार गॉड और उसके एल्डर्स होते हैं और दूसरे बैरियर में केफी और जैस्मीन होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई खड़ी होती है। जितने भी जो स्टार गॉड रिलम के जो लोग होते हैं उनको युंची अच्छी तरीके से याद होता है क्योंकि जो गॉड कॉम्पिटिशन हुआ था उसमें युंची ने फर्स्ट रैंक लिया था और युंची इस पूरे गॉड रिलम में वाहिद बंदा जिसके ऊपर ना 9 टर्बुलेशन बिजली का आया था। एक तरीके से जो युंची था पूरे गॉड रिलम के सामने उसके ऊपर ना एक प्रेडिक्ट हुई थी कि आगे जाकर जो युंची होगा वो एक गॉड बनेगा, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो गॉड रिलम था वो युंची की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। फिर वो जो कमीना मिंगजी अल्ट्रा था वो जल्दी से अपने बंदों कहते हैं पकड़ो इसको। ये सुन के जो स्टार गॉड एम्पर होता है वो कहता है कि रुक जाओ 1 मिनट। फिर स्टार गॉड रिलम का किंग कहता है कि मैंने सुना कि तुम ड्रैगन गॉड के एम्पायर में थे, कहता लेकिन आज तुम अचानक से यहाँ पर क्या करने आ रहे हो। कहता कहीं तुम्हें ड्रैगन गॉड किंग ने तो नहीं भेजा यहाँ पर। जो युंची होता है उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उसकी जो आंखें होती है वो डायरेक्ट जाके जैस्मीन से मिलती है और जो जैस्मीन होती है उसी वक्त युंची को देख लेती है। और इस वक्त जब युंची जैस्मीन को देखते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम लाइफ फोर्स बची हुई होती है। फिर जो जैस्मीन होती है वो हल्की सी आवाज में बोलती है और कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए, जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। ये बात सुन के जो स्टार गॉड होते हैं उसको तो एकदम 40 वोट का झटका लग जाता है और जितना भी जो स्टार गॉड रिलम होते हैं सब हैरान हो जाते हैं। जो जैस्मीन कभी भी किसी की परवाह नहीं करती सिवाय अपनी बहन और अपने भाई के, मगर आज वो वाइफ जो युंची है उसकी बहुत ही ज्यादा परवाह कर रही है। ये देखकर जो स्टार गॉड एम्पर होता है उसकी तो आंखें बाहर आ रही होती है। फिर युंची कहता है कि अपनी सांस में मत जाया करो, तुम्हें पता है कि मैं आज यहाँ से किसी सूरत में नहीं जाने वाला। ये बात सुनकर जो जैस्मीन होती है उसको भी अंदर से पता होता है कि अब युंची किसी सूरत में यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे उसको आज मरना ही पड़ जाए यहाँ पर। और फिर जो कमीना जो टमी एल्डर होता है ना वो युंची और जैस्मीन की आंखों में देखते हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा प्यार रखी खड़े होते हैं और वो हल्का हल्का करके हंसने लग जाता है। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये बात सच्ची निकली, जो जैस्मीन है आज से कई साल पहले गायब हो गई थी। और कहते हैं कि ये खबर भी थी कि उसके पास में ईवल गॉड के ना ब्लड का कतरा था। कहते लेकिन जब वो वापस स्टार गॉड रिलम में जब आई है ना तो उसके पास ईवल गॉड की ब्लड का कतरा नहीं था, तो इसका एक ही मतलब है कि उसने या तो वो ब्लड का कतरा किसी को दे दिया है। और कहते कि जब वो स्टार गॉड रिलम में नहीं थी तो वो सिर्फ एक ही बंदे के साथ कॉन्टेक्ट में थी और वो ये युंची था। तो जरूर ईवल गॉड की जो ब्लड का कतरा होगा वो इस टाइम में युंची के पास होगा और इस टाइम जो युंची है वो ईवल गॉड की ब्लड की इनहेरिटेंस रखी खड़ा अपने पास।
ये सुन के जो स्टार गोल्ड एम्पर होता है उसकी आंखें फिर बाहर आ रही होती है, क्योंकि इवल गॉड की जो ब्लड का कलर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है। यहाँ तक कि जितनी भी जो गॉड ब्लड लाइन होती है सब में से पावरफुल होता है। ये सुन के जो स्टार गोल्ड एम्पर होता है वो कहता है कि टमी क्या तू सच बोल रहा है। ये सुन के जो टमी होता है वो कहता है कि मैं हर फ्लेयर में सच बोल रहा हूँ और मेरे से आज गलती नहीं हो रही। और कहता है कि इस पूरी दुनिया में वाई जुनची है जो एक साथ कई सारे एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर सकता है, वरना इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है। और कहता है युंची के अलावा एक और ऐसा बंदा भी था जो पूरी दुनिया में ना बहुत सारे एट्रीब्यूट कंट्रोल कर सकता था, और वो इवल गॉड था। ये बातें सुन के जो युंची होता है उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। एक दफा जो मूव वानी थी उसने युंची को अच्छी तरह चिता कर कहा था कि कभी भी जैस्मिन और अपना रिलेशनशिप ना लोगों के सामने ना बताइयो। और जो मूव वानी ने वो युंची की सेकंड टीचर है। इससे जो ये वाली बात होगी ना इवल गॉड की ब्लड की कतरे की, वो बाहर निकल आएगी और युंची के ऊपर सबको पक्का पक्का यकीन हो जाएगा कि इसी के पास इवल गॉड की ब्लड लाइन है। फिर जो स्टार गॉड रियम का किंग होता है वो युंची की तरफ देख कर कहता कि क्या ये बात सच है, और युंची कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास इवल गॉड की ब्लड लाइन है। युंची की ये बात सुन के पूरा का पूरा स्टार गॉड रियम शौक हो जाता है। कहता है इसका मतलब युंची वाहिद है जो इवल गॉड का इनहेरिटेंस है, और कहते हैं इसी के पास इवल गॉड की ब्लड लाइन है। ये बात सुन के जो स्टार गॉड रियम का जो किंग होता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस टाइम वो इतना खुश होता है कि बहुत। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि स्टार गॉड एम्परर मुझे पता है कि तू मेरी बॉडी के अंदर जितने भी जो सीक्रेट्स हैं उन सबको जानना चाहता है, और खास तौर पर ये तरीका भी जानना चाहता है कि तू मेरे अंदर से किस तरीके से इवल गॉड की ब्लड लाइन निकालेगा बाहर। फिर युनची ने जैस्मिन और कैफी की तरफ इशारा करके कहता है इन दोनों को बाहर निकाल दो और मैं तुझे अपनी बॉडी के सारे सीक्रेट्स बता दूंगा, और इवल गॉड की ब्लड लाइन देने का तरीका भी तुझे बता दूंगा। ये सुन के जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बातों पर यकीन कर लूंगा? मैंने इस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, तो मैं तेरे खाली अल्फाजों पर कैसे यकीन कर लूं? ये सुन के जो युनची होता है उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि चाहे जो मेरे से आज तू अपनी बेटी को किसी सूरत में नहीं छोड़ेगा। और युनची को भी अंदर से ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर आज मैं इसको इवल गॉड की ब्लड लाइन दे भी दूंगा ये फिर भी इनको नहीं छोड़ेगा किसी सूरत में। फिर स्टार गॉड रिलम का किंग कहता है कि मुझे ना किसी और से ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को कुर्बान खुद करूँ। कहता है लेकिन मुझे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए। उसकी ये बात सुन के जो युनची होता है वो फोर फोर से पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहते हैं बुढ़े क्या घटिया बहाना बना रहा है तू। कहता तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और जो युनची का लहजा होता है एकदम ना बहुत ही ज्यादा घटिया हो जाता है, क्योंकि पहले वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, मगर अब उसका जो लहजा होता है और भी ज्यादा कमीनों वाला हो जाता है। युनची के ये अल्फाज सुन के सारा जो स्टार गॉड के जो बंदे होते हैं वो एक ही दम ने हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो युनची होता है उसने बड़ी कुत्ते वाली स्टार गॉड एम्पर कर दी होती है एकदम। इस टाइम में जो जैस्मिन और जो केफी होते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि जो स्टार गॉड एम्पर होता है उसने अपना प्रेशर हटा दिया होता है इनके ऊपर से। वो भी जब जैस्मिन युनची को देखती है तो वो जिंदगी में युनची को पहली बार इतने गुस्से में देखती है। उसने आज से पहले कभी भी युनची को इतने गुस्से में नहीं देखा होता। और फिर युनची कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में घटिया से घटिया बंदों से मिला और वो सारे इतने घटिया और खबीस थे कि बहुत, तो उनको मैं मारने के लिए कुछ भी कर सकता था और उनके मैं टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। कहता उनमें से जो सबसे ज्यादा घटिया भी था ना वो भी अपने बच्चों की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार था। कहता क्योंकि उनके अंदर अब भी जो थोड़ी बहुत इंसानियत थी वो बची हुई थी। कहते मगर जो तू है ना, तू कहता है कि तू बाप कहने के काबिल नहीं है, कहते लेकिन तू इंसान कहने के भी काबिल नहीं है। और कहता है कि यहाँ तक कि जो कुत्ता और जो फुअर है ना वो भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। और कहता तू जो है तू अपने आप को स्टार गॉड एम्पर कहता तू तो कुत्ते और फुअर से भी ज्यादा बदतर है। जैफी युनची की ये अल्फाज पूरे स्टार गॉड रिलम के लोग सुनते हैं, वो लोग तो अपने दिल में वाकई में समझने लग जाते हैं ये जो बंदा है कुत्ते और फुअर से भी बदतर है। और स्टार गॉड एम्पर अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुन के अपनी जो मुठ्ठियां होती है उनको कस के बंद कर लेता है। और फिर जो युनची होता है वो घोर घोर के स्टार गॉड एम्पर को ना देखने लग जाता है और अपनी जो पावर होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसको नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो फिर जल्द से जल्द कमेंट करो। और अगर आप अब अगेंस्ट द गॉड की एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हो तो उसको मैं थर्ड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।